गोमुखासन करेंगे। आज का आसन गोमुखासन। देखो ऐसे पैर सीधे, एक पैर मोड़ लो ऐसे, उस पैर की एड़ी एनएस के पास ऐसे लगा लो, दूसरा पैर ऊपर से ऐसे रख लो। अब देखो एक पैर की एड़ी पर ऐसे बैठ गए और दूसरे पैर की एड़ी जो नीचे वाला पैर है उसकी जंघा से यूं लगी हुई, ये ऐसे। फिर जो पैर ऊपर है वही हाथ ऊपर और दूसरा हाथ पीछे से लिया और ऐसे अंगुलियों में अंगुलियां डाल के पीछे से ऐसे पकड़ लिया, ये। चलो तुम चारों तरफ से घूम जाओ, इधर देखो गौ माता, इधर देखो गौ माता, गवाम मध्य वसाम्य हम। पीछे हमारी जो है घोड़ी भी है, उधर बकरी भी है। आज पूरे एक प्राकृतिक परिवेश में हम योग कर रहे हैं। गोमुखासन, ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन, फ्रोजन शोल्डर, वर्टिगो और हाइड्रोसिल की प्रॉब्लम, हर्निया की प्रॉब्लम, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम, स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस के लिए परम औषधि का काम करता है। ऊपर वाला हाथ कान से सटा हुआ, ऐसे सिर से लगा हुआ, ऐसे दूसरी तरफ से भी ऐसे ही किया जाता है। और एक आसन को 1-2 मिनट से लेकर 5-10 मिनट किया जाता है, तब उसका पूरा लाभ मिलता है। तो अब हम हर दिन आपको एक आसन, 1-2 प्राणायाम, उसका विशेष लाभ बताते हैं। ये गोमुखासन, जैसे गाय हमारी सदा निरोगी रहती है और गाय को हमने माँ का दर्जा दिया है, तो उसके पीछे भी हेतु है। गाय से गोमुखासन, ऊंट से उष्ट्रासन, सर्प से भुजंगासन, अलग अलग काग से कागासन, मछली से मत्स्यासन, मेंढक से मंडूकासन, आसनानी च तावंती यावंत्य जीव जाता है। ऐसे करीब 5000 आसन बंद मुद्राओं के ऊपर। बहुत ही बड़ा पुरुषार्थ पूज्य आचार्य भाषण जी, हमारी श्रद्धामयी विदुषी सन्यासिनी बहन देव सुमना जी, देव योगिनी जी, देव कल्याणी जी, देव सौम्या जी, ऐसे विद्वान और विदुषियों का एक बहुत बड़ा समूह काम कर रहा है। और वो सारी झलक इस बार के इंटरनेशनल डे ऑफ योगा पर, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर भी देखने को मिलेगी। तो रोज हम इनको रोटी खिलाने आते हैं ना, तो ये हमसे परिचित हो गई है। और ये गाय के दूध में ये बहुत ताकत होती है और इसको कहते हैं A2 मिल्क। चलो भाई, ये तो हमने सिंबॉलिक निकाला, इसके बछड़े को पिला दो आज। हमारी गैया भैया बहुत अच्छी है। हाँ, और तो ये जो गाय का दूध है ना, ये अमृत है। अब मैं जो आपको बात कह रहा था, एक भ्रांति तो ये कि गाय का दूध शाकाहार है, शुद्ध रूप से सात्विक आहार है, देवताओं का आहार है। भगवान शिव जी पर भी उसका अभिषेक करते हैं। और केवल दुग्ध पर रहने वाले, मैंने देखा क्षीर कल्पी महात्माओं को, केवल दूध पर ही रह करके उन्होंने पूरी जिंदगी बिता दी अपनी। आज हमने थोड़ा सा आपको ये जो हमारी संस्कृति में जो गौ माता की महिमा है, उससे थोड़ा सा आपको अवगत कराया। और ऐसे ही गिरी गह्वरों में, अरण्यों में हमारे पूर्वज रहा करते थे। और आज की बात का समापन हम इसी संकल्प के साथ करते हैं कि गाय को जो गौरव हमारे वेदों ने, शास्त्रों ने दिया, हमारे धर्म अध्यात्म में है, भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान शिव से लेकर के सारे हमारी देवी देवता और सारी देवी शक्तियों का, हमारे पूजा पाठ का, हमारे यज्ञ का, हमारे जो 16 संस्कार हैं, चतुर्वर्णाश्रम धर्म है, वो हमारी जो भी पूजा पाठ हैं, वो गाय के बिना तो पूरे ही नहीं होते। तो घर घर में गौशाला, घर घर में यज्ञशाला होती ही थी। अब इस भारत में ये गौ माता की हत्या का कलंक ना हो, भारत माता फिर से परम वैभवशाली बने, भारत की संस्कृति की, भारत के मूल्यों की, भारत के अध्यात्म की, भारत की परंपराओं की, उनका गौरव बढ़े। इसके लिए थोड़ा हमको पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। रोग, भोग, विलास, नशा, हिंसा, वासना में ऐसे ही गिरा जा रहा है, चारों तरफ पतन की पराकाष्ठा है। तो इस देश को वापस योगियों का, ऋषियों का देश बनाने के लिए हम योग के मार्ग पर चले और चलाएं। हर दिन मैं इस बात को कहता हूँ, सनातन धर्म का मूल है योग धर्म। सनातन धर्म का मूल है वैसे तो वेद धर्म और वेदेश्वरी, यज्ञेश्वरी, योगेश्वरी हम गाय को कहते हैं।
तो सनातन धर्म का मूल है वेद, वेद का मूल है गो, गायत्री, गंगा, योग, गंगा योग। और योग का जो मर्म है वह है ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग। अर्थात अज्ञान, अश्रद्धा, अकर्मण्यता, प्रमाद से बचो। योग का मूल है सब मिलजुल करके रहो, सभी भेदभाव खत्म करो।